जय मसीह की। यीशु सहाय। जय यीशु प्रियो। यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ बहुत गंभीर है और प्रभु चाहता है कि मेरे लोग मेरे पीछे चले और उसके अर्थ को भी वे जान ले। प्रभु यीशु मसीह लूका की पुस्तक 9 अध्याय 23 वचन से आगे कहता है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के प्रति ये गंभीर विषय को रखता है और इस गंभीर विषय पे चुनाव के लिए भी उनके ऊपर ये स्वतंत्रता छोड़ता है। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति को यीशु के पीछे आना उसके अपने चुनाव पे प्रभु उसे छोड़ दिया कि तुम चुन लो। और मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि जब कोई उसके पीछे स्वेच्छा से आए, अपनी मर्जी से आए, तो यीशु के पीछे चलने का अर्थ को वो समझ ले। और वो अर्थ है संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण त्याग, संपूर्ण बलिदान अपने जीवन में। मेरे प्रियो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आज हम इसके संदर्भ में चर्चा करने जा रहे हैं। कई बार मेरे प्रियो, हम केवल एक विश्वासी के तौर पे हम अपने आप का मूल्यांकन करते हैं या कई बार एक विश्वासी के रूप में हम अपने आप को देखते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के अनुसरण के संदर्भ में, उसके पीछे चलने के संदर्भ में हम कई बार अपना मूल्यांकन नहीं करते। परंतु आज हम इसका मूल्यांकन करेंगे। मेरे प्रियो, चर्च जाना, सर्विस में बैठना, गीतों को गाना, यह एक पहला कदम है। परंतु मेरे प्रियो, उस प्रभु के पीछे चलना, उसका अनुसरण करना, उसके पद चिन्हों पे चलना, ये सबसे बड़ा मांग है। और आज इस मांग पे चलने के लिए बहुत कम लोग हैं। मेरे प्रियो, कठिन है यह मार्ग और बहुत थोड़े हैं जो प्रभु के मार्ग में चलने का चुनाव करते हैं और प्रभु का मार्ग ही जीवन की ओर लेके जाता है। मेरे प्रियो, इस पद पे जो सबसे मुख्य शब्द है वो समर्पण का शब्द है। मनुष्य अपने स्वार्थ का, अपने अहंकार का, अपने मर्जी का वो त्याग करे, उसका वो बलिदान करे, अपने इच्छा का, अपने मर्जी का, अपने स्वार्थ का और अपने अहंकार को, अपने घमंड को वो इनकार करे और पूरे नम्रता और पूरे दीनता के साथ प्रभु के पीछे चले और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। मेरे प्रियो, अपना क्रूस उठाने का मतलब है, क्रूस एक मृत्यु का चिन्ह है। क्रूस एक निंदा और अपमान का एक चिन्ह है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, उसका अनुसरण करना, अपने आप को सबसे पहले नम्र और दीन बनाना। मेरे प्रियो, रोमियो की पत्री में 12 अध्याय का 1 वचन में पौलुस कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित
और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है संपूर्ण रीति से इस जीवन को, ये जीवन संपूर्ण रीति से उसे बलिदान के रूप में चढ़ाया जाए। और प्रभु चाहता है इसे जीवित बलिदान, एक जीवित बलिदान चाहता है। और मेरे प्रिय, जब हम अपने स्वार्थ का, अपने अहंकार का, अपने इच्छा का जब हम त्याग करेंगे, अपनी मर्जी का जब हम त्याग करेंगे और परमेश्वर की इच्छा को अपना इच्छा बनाएंगे, परमेश्वर की इच्छा को अपना इच्छा बनाएंगे और उसकी इच्छा पे हम जब चलेंगे, तब हम कहेंगे हमारे जीवन में परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, और अपना क्रूस उठा के उसके पीछे चलना। मेरे प्रियो, प्रभु के पीछे चलना, उसके लिए दुख भी उठाना, उसके लिए सहना, लोग जब हम पर अत्याचार करें, बुरी बातों को लेके, झूठी बातों को लेके, तब उसे सहना और यीशु मसीह में होके उन्हें क्षमा कर देना और अपना क्रूस उठा के प्रतिदिन उसके पीछे। ये प्रतिदिन का प्रोसेस है मेरे प्रियो, एक दिन का नहीं। इसीलिए प्रभु ने कहा अपना इनकार करें। यदि हमारे जीवन में अपना अहंकार रहेगा, अपना घमंड रहेगा, अहम रहेगा, ईगो रहेगा, तो हम किसी को भी माफ नहीं कर पाएंगे, परंतु ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दें। प्रभु चाहता है कि हम उसके पदचिन्हों पे चलते हुए, जैसा वो लोगों को क्षमा किया, लोगों पर दया दिखाया, लोगों से प्यार किया, वैसा हम भी जो हमारे विरोध में जाए, हमारे विरोध में जो काम करे, उन पर हम दया दिखा सके, प्यार दिखा सके, क्षमा दिखा सके। मतलब मेरे प्रियो, अपने प्राण को अपने प्रभु के लिए बलिदान कर देना। और प्रभु कहता है जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उससे पाएगा। शिष्यों को ये दृश्य अच्छी रीति से स्मरण है, उन्हें पता है अपना क्रूस उठाने का अर्थ क्या है, क्योंकि वो रोमी साम्राज्य था। और रोमी साम्राज्य में दंड देने का जो प्रक्रिया है वो क्रूस के माध्यम से ही, कठोर मृत्यु दंड क्रूस का मृत्यु दंड है, जो कीलों से ठोका जाता है। और कभी कभी तो जिसे ठोका जाता है वो 3 दिन, 4 दिन, कई दिनों तक वे क्रूस पे टंगे रहते हैं। मेरे प्रियो, क्रूस का मृत्यु असहनीय है, वो सहने से बाहर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार में प्रभु के लिए अपना जीवन जिए। इस संसार, प्रभु ने कहा ना तो तुम इस संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। मेरे प्रियो, हम इस पृथ्वी पे इतना मन लगाए बैठे हैं, इस पृथ्वी की चिंता में हम दिन रात डूबे रहते हैं। प्रभु चाहता है कि हम उसकी इच्छा को जाने, उसकी इच्छा को समझें, उसकी इच्छा पे चलें। मेरे प्रियो, इस पे हम विचार करें, मनन करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।